स्वागत है आपका गुप्ता एग्जाम चैनल पे। आज क्लास में हम देखेंगे भारतीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन, इस आंदोलन का उद्देश्य दारुल हर्ब को दर-उल इस्लाम में बदलना था। इस विचारधारा को आंदोलनकारी रूप रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी तथा मिर्जा अजीज ने दिया। सर्वप्रथम सैयद अहमद द्वारा पंजाब के सिखों के विरुद्ध जिहाद छेड़ा गया। वर्ष 1831 में पेशावर जीतने की कोशिश में बालाकोट के प्रसिद्ध युद्ध में वे मारे गए। बाद में आंदोलन का मुख्यालय पटना में बनाया गया और यहाँ के प्रमुख नेता विलायत अली, इनायत अली, फरहत अली आदि थे। वर्ष 1863 में अंग्रेज सेनापति नेल्ली चैम्बरलिन ने सैकड़ों बहावियों को मार डाला। देवबंद आंदोलन 30 मई 1866 को मोहम्मद कासिम ननौतवी तथा रशीद अहमद गंगोही ने सहारनपुर के पास देवबंद में दारुल उलूम की स्थापना की। यह आंदोलन हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करने तथा विदेशी शासनों के विरुद्ध नारा देने के उद्देश्य से शुरू हुआ था। देवबंद स्कूल की विचारधारा से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर अंसारी तथा शिबली नुमानी जैसे लोग प्रभावित थे। कांग्रेस की स्थापना का स्वागत किया गया। साथ ही सैयद अहमद खां की संस्थाओं के विरुद्ध फतवा जारी किया गया। शिबली नुमानी ने वर्ष 1894-96 में लखनऊ में नदवतुल उलूम मदरसे की स्थापना की गई। अन्य प्रमुख मुस्लिम सुधार आंदोलन अहमदिया आंदोलन 1889 मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा। टीटू मीर आंदोलन 1782 से 1831 मीर निथार अली द्वारा। तेयूनी आंदोलन करामात अली जौनपुरी द्वारा। फैराजी आंदोलन हाजी शरियतुल्लाह फरीदपुर पश्चिम बंगाल द्वारा। दक्षिण भारत में सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज की गतिविधियों के प्रभाव, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा तथा ईसाई मिशनरियों की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप वर्ष 1864 में घरेलू नायडू वेद समाज की स्थापना मद्रास में हुई। 1871 में श्री धरलू नायडू ने इसे पुनर्गठित किया। इन्हें वेद समाज को नया नाम ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया दिया। 1878 में वीरेशलिंगम पंतुलुम ने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। केरल में श्री नारायण गुरु ने वर्ष 1927 में नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की। अद्वैत वेदांत के साथ ही श्री नारायण गुरु ने समाज में व्याप्त अस्पृश्यता तथा जातिवाद का विरोध किया। 19वीं शताब्दी में मद्रास में 2 हिंदू संगठन प्रमुख थे। पहला 1892 में वीरेशलिंगम पंतलू द्वारा स्थापित मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार समिति और दूसरा एनी बेसेंट द्वारा स्थापित मद्रास हिंदू समिति। पंतलू की हिंदू समिति ने एक सामाजिक शुद्धतावादी आंदोलन चलाया और तत्कालीन सामाजिक अंधविश्वासों और देवदासी प्रथा का कड़ा विरोध किया। दूसरी ओर राष्ट्रीय आधार पर हिंदू सभ्यता के आदर्शों के अनुरूप हिंदुओं का धार्मिक एवं सामाजिक उत्थान करना एनी बेसेंट के संगठन का प्रमुख उद्देश्य था। पश्चिमी भारत में सुधार आंदोलन महात्मा ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र में अछूतोद्धार व महिला शिक्षा का कार्य प्रारंभ करने
वाले पहले व्यक्तियों में से एक थे। दलितों तथा वंचित वर्गों को न्याय दिलाने के लिए 24 सितंबर 1873 को इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मण पुरोहित के बिना ही विवाह संस्कार आरंभ कराए तथा बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा इन्हें मान्यता दिलाई। मद्रास में अस्पृश्यता, महिला शिक्षा तथा सामाजिक समता के लिए संघर्ष करने वाले ज्योतिबा फुले अग्रणी सामाजिक कार्यकर्ता थे। भीमराव अंबेडकर ने वर्ष 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई। वर्ष 1930 में उन्हें ऑल इंडिया डिस्प्रेड क्लास फेडरेशन की स्थापना की। कुछ अन्य सामाजिक धार्मिक संगठन संस्थापक स्थान वर्ष, मतलब कौन सा संगठन की स्थापना किसने, कहाँ पे और कब की, इसके बारे में है। दीनबंधु सार्वजनिक सभा, ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र 1884 में। देव समाज, शिव नारायण अग्निहोत्री लाहौर में 1887 में। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस रनाडे बम्बई में 1887। विधवा आश्रम डिकॉर्वे पूना में 1899 में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोखले द्वारा किया गया बम्बई में 1905 में। पूना सेवा सदन रामाबाई रनाडे पूना 1909 ईस्वी में। सोशल सर्विस लीग एम जोशी मुंबई 1911 में। सेवा समिति HN कुंजरू इलाहाबाद 1914 में। विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल में 1918 में। हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी अहमदाबाद 1932 में। 19वीं सदी में क्षेत्रीय स्तर पर बंगाल में प्रारंभ होने वाले समाज सुधार आंदोलनों में राजा राम मोहन राय की विचारधारा डेरेजियो देवेंद्रनाथ केशव चंद्र सेन आदि के माध्यम से आगे बढ़ी। यह बंगाल की सीमा को छोड़कर महाराष्ट्र, मद्रास, पंजाब जैसे प्रांतों में भी फैली। यह क्रम रामकृष्ण मिशन के साथ, जिसका कार्य क्षेत्र लगभग अखिल भारतीय था, आगे बढ़ा। विभिन्न क्षेत्रों तथा वर्गों तक इस आंदोलन ने अपनी पहुंच बनाई। पश्चिमोत्तर भारत के साथ दक्षिण भारत में भी समाज सुधार आंदोलन को अत्यधिक प्रसार मिला। दक्षिण भारत में जातिवाद का विरोध अधिक मुखरता के साथ सुधार आंदोलन का हिस्सा बना। सामाजिक सुधार अधिनियम वर्ष, गवर्नर जनरल और विषय, मतलब जो अधिनियम बना उस समय कब बना, उस समय गवर्नर जनरल कौन था और उसके बनने का कारण क्या था, इसके बारे में। शिशु वध प्रतिबंध अधिनियम 1802 ईस्वी में लेजली द्वारा शिशु हत्या पर प्रतिबंध। ये लगता था अधिकांशतः किस कारण से, तो एक तो था कि जिनके घर में अधिकांशतः लड़कियां जन्म होती थी इसलिए, और दूसरा जो सामाजिक कुप्रथा और दास प्रथा, इन कारणों के कारण भी शिशु हत्या होती थी। सती प्रथा 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध राजा राम मोहन राय के प्रयास से लगा। और इसमें होता क्या था कि जब जिस भी औरत का पति मर जाता था तो उस औरत को उसके पति की चिता पर ही उसी समय जला दिया जाता था। पहले कुछ औरतें थी कि जो कि स्वतः मतलब पति के मरने के बाद उनका देहांत हो जाता था उन दुख से, लेकिन इसको क्या किया गया कि परंपरा का रूप दे दिया गया था। बाल विवाह निषेध 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग 18 वर्ष से कम आयु के लड़के के विवाह पर प्रतिबंध।
विवाह पर रंग दे भैया राय